हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हु से रिलेटेड सेंटेंसेस। यदि आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट हो और उसको पेसिव वॉइस में चेंज करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। अलग अलग टेंसेस में और मॉडल वर्ब में हम लोग सेंटेंसेस को देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की। एक्टिव से पैसिव में जो चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हु वर्ड है, हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में। हु को चेंज कर देना है बाय हुम में। सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर में बाय हुम। बाय हुम को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई मॉडल वर्ब। अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो कैन, कुड, मे, माइट, अगर इस तरह का सेंटेंस है तो उस मॉडल वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद बी राइट करेंगे। बी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो बी को लिखने के बाद हम लोग लाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो भी वर्ब का फॉर्म रहेगा उसको V3 में चेंज कर देना है और लास्ट में अदर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, और लिखते समय क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन किया जा रहा है। यदि आपका सेंटेंस टेंसेस में हो तो टेंसेस में क्या होगा, सबसे पहले बाय होम लिखेंगे। बाय होम को लिखने के बाद हम लोग लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में कोई अदर वर्ड। इसको और भी बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। इस सुंदर ग्लास को किसने तोड़ा। तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज। सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम। हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में। उसके बाद अब देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज वर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे वॉच। हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, उसके बाद क्या लगाएंगे, कोई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दिस ब्यूटीफुल ग्लास। तो दिस ब्यूटीफुल ग्लास सब्जेक्ट है, इसको लिख देंगे। उसके बाद लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब है ब्रोक। ब्रोक V2 है, इसका V3 क्या होगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो हो जाएगा ब्रोकन। अदर वर्ड्स नहीं है, तो सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया पैसिव का। तो पूरा सेंटेंस बना, बाय होम वॉच दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन। किसके द्वारा ये सुंदर ग्लास तोड़ा गया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया। तो सेम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए बोलेंगे बाय होम वॉज दैट प्रॉब्लम सॉल्व। किसके द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लेते हैं, हु टीचेज इंग्लिश हेयर। यहाँ पर अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो लगेगा इज। बाय हुम इज इंग्लिश टॉट हेयर। तो सेंटेंस बन गया, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट हेयर। किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु रोट द रामायणा। रामायण किसने लिखा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए बोलेंगे बाय होम वॉच द रामायणा रिटन। बाय होम वॉच द रामायणा रिटन। रामायण किसके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु हैज डिसीव्ड यू। तुम्हें किसने धोखा दिया है। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हैज चेंज हो जाता है हैज बीन में। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद लगाएंगे कोई हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। सब्जेक्ट क्या है, यू, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। ठीक है, तो यू के साथ हैव लगता है, तो इसीलिए आ जाएगा बाय होम हैव यू। अब यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद लगाएंगे बीन, क्योंकि हैज बीन हो जाता है, हैव बीन हो जाता है। तो बीन, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। डिसीव का V3 भी जो है डिसीव्ड नहीं होता है। तो सेंटेंस हो गया आपका बाय होम हैव यू बीन डिसीव्ड। किसके द्वारा तुम्हें धोखा मिला है या धोखा दिया गया है। अब कुछ मॉडल का सेंटेंस ले लेते हैं, हु कैन ब्रेक दिस स्टिक। कौन इस स्टिक को तोड़ सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद कैन का कैन ही रहेगा। मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दिस स्टिक। दिस स्टिक लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि यहाँ बी आएगा। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे मॉडल में, जब मॉडल वर्ब आएगा तो बी ब्रेक का क्या हो जाएगा, मीन्स ब्रोकन। तो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, बाय होम कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन। किसके द्वारा ये स्टिक तोड़ा जा सकता है। एक सेंटेंस और लेते हैं, हु विल हेल्प हर इन डिफिकल्टी। मुसीबत में उसकी मदद कौन करेगा। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसके लिए बोलेंगे बाय होम। सबसे पहले बाय होम कर देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब है।
तो विल कर देंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है हर। हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी, तो यहाँ पर सी राइट कर देंगे। उसके बाद बी आएगा, वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी हेल्प्ड। और अदर वर्ड क्या बच गया? इन डिफिकल्टी, तो इन डिफिकल्टी का सेम टू सेम लिख देंगे। तो सेंटेंस आपका बन गया, बाय हुम विल सी बी हेल्प इन डिफिकल्टीज। उस किसके द्वारा मुसीबत में उसकी मदद होगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाया जाता है। यदि आपके माइंड में अगर कोई डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।